नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी, आपका गाइड अंकित बंसल आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आ रहा हूं एक नए सेगमेंट के साथ, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको यूएपीए के बारे में समझाया और अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत मुकदमा कैसे दर्ज किया, क्या हुआ था, वो मामला क्या था, उन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में जैसा कि आपको दिख रहा होगा कुछ पिंक पिंक सा, तो टॉपिक भी वही है, पिंक ई रिक्शा योजना 2024। पिंक ई रिक्शा, पिंक कलर ज्यादातर आप देखते हैं कि महिलाओं से जुड़ा होता है, तो गवर्नमेंट ने इसको महिलाओं से जुड़ी योजना के रूप में लेकर आई है। तो क्या है पिंक ई रिक्शा योजना, कहां पर इसको प्रारंभ किया गया है, कैसे इसका लाभ मिलेगा, कौन इसके अंतर्गत आ सकते हैं, यानी किनको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है, इन सब चीज की चर्चा मैं आपके साथ इस क्लास में करने वाला हूं। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पिंक ई रिक्शा, इसमें आपको महिलाएं दिख रही होंगी। इसमें कौन दिख रही होंगी दोस्तों? महिलाएं। तो बेटा ये योजना है वो महिलाओं के लिए है। इस योजना को 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने, इसने एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो इस योजना के तहत महिलाओं को न केवल रिक्शे उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही रिक्शे चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यानी कि इसमें महिलाओं को ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग, साथ ही ई रिक्शा भी दिलाया जाएगा। यानी कि महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने में सरकार कुछ मदद करेगी और महिलाओं को इसको चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य सशक्तिकरण है। क्या है महाराष्ट्र की पिंक ई रिक्शा योजना? इस योजना के तहत महिलाओं को, पहली बात तो ये योजना किसके लिए? महिलाओं के लिए है। इस योजना के तहत महिलाओं को 20% की सब्सिडी महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाएगी, यानी कि सरकार इसमें 20% की सब्सिडी देगी, 20% की आर्थिक सहायता देगी। इसके बाद दूसरी बात आती है कि बाकी के पैसों को कौन कैसे वहन करेगा। तो इसमें सरकार 70% बैंक से लोन की सुविधा कराने की भी सुविधा देती है। यानी सरकार कहती है कि हम आपको 20% तो सब्सिडी दे देंगे और 70% का लोन करवाकर दे देंगे, बस आपको देना है 10% वहन करना है। यानी कि आपको कितना जमा करना है? 10% जमा करना है। स्वयं से कितना जमा करना है दोस्तों? 10% जमा करना है। तो महिलाओं को स्वयं से अपने पास से डाउन पेमेंट के रूप में 10% जमा राशि जमा करनी है। बाकी मान लेता हूं एक ही रिक्शे की कीमत 1 लाख रुपया है, तो उसका 10,000 रुपया आपको जमा करना है। ठीक है दोस्तों, उसके 70,000 रुपए का लोन करवा कर दे दिया जाएगा और 20% यानी 20,000 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। अभी इस योजना को ट्रायल के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में लागू ना करके महाराष्ट्र के कुछ मुख्य 10 शहरों में लागू किया गया है। उन 10 शहरों में नाम है मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, नागपुर, पनवेल, पुणे, नवी मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, पिंपरी, चिचवड़ और नासिक। यानी कि इन 10 शहरों में इस योजना को अभी ट्रायल के तौर पर लागू किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात, कौन कौन महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती है, यानी कौन कौन इसके पात्र होंगे? क्या सभी महिलाएं पात्र होंगी या इसकी पात्रता की कुछ शर्तें होंगी? तो इसमें पात्रता की शर्त सबसे पहली है कि वो महिला महाराष्ट्र की निवासी हो, यानी कि उनके पास महाराष्ट्र का मूल निवास हो। दूसरा, उनके परिवार की वार्षिक आय, एनुअल इनकम 2 लाख से अधिक ना हो।
यानी कि उनका परिवार 2 लाख से ज्यादा की आय ना करता हो, और एक परिवार में केवल एक महिला को ही यह लाभ मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक परिवार में 4 महिलाएं हैं तो चारों को अलग अलग सरकार लाभ देगी, नहीं, केवल एक परिवार में एक महिला को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि इसके दस्तावेज क्या होंगे, यानी कि उन क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे वो इस योजना का हिस्सा बन पाए, उनको लाभ मिल पाए। तो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, निवास प्रमाण पत्र, आप महाराष्ट्र के निवासी हो या नहीं इस रूप में, आय प्रमाण पत्र, आपकी आय 2 लाख से अधिक तो नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको चलाना आता है या नहीं, आपको ट्रेनिंग से बेहतर किया जा सकता है, आपको आता ही नहीं तो दिक्कत होगी, तो ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का पासबुक, क्योंकि बैंक आपको सब्सिडी भी गवर्नमेंट देगी तो बैंक में ट्रांसफर होगी, और आपका लोन भी बैंक से ही कराया जाएगा, आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एक मेल आईडी और आपके पासपोर्ट साइज फोटो जो उस योजना के लिए आवश्यक है। तो ये इस योजना के जरूरी दस्तावेज है। तो ये है महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे जी की सरकार की पिंक ई रिक्शा योजना महिलाओं के लिए, जिसमें सरकार 20% की सब्सिडी और 70% के लोन के साथ आपको महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना लेकर आई है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और यह महत्वपूर्ण भी है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम पर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको समय समय पर आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।